हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि मैग्नेट बनाने की क्या-क्या विधियां हैं। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, मैग्नेट बनाने की 3 विधि है। पहला विधि है घर्षण विधि बाय स्ट्रोकिंग मेथड। दूसरा विधि है आपका प्रेरण विधि, ठीक है, प्रेरण विधि है, और एक है आपका विद्युत विधि। तो 3 विधियां हैं मैग्नेट बनाने का, ठीक है। तो आइए चलिए एक-एक करके हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, घर्षण विधि में क्या होता है कि इस विधि में एक इस्पात का टुकड़ा लिया जाता है या फिर आप इस्पात का छड़ लिया जाता है, यानी कि स्टील बार लिया गया है, और इस स्टील बार में एक मैग्नेट के द्वारा क्या किया गया है, इसके ऊपर में इसको एक डायरेक्शन में क्या किया गया है, रगड़ा गया है। देखिए, ये एक सिंगल डायरेक्शन में रगड़ा जा रहा है, यानी कि इस नॉर्थ पोल को इस पॉइंट से, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया गया है। फिर इसको उठा के फिर से ए पॉइंट में क्या किया जाता है, लाया जाता है। इस मैग्नेट को उठा करके फिर ए पॉइंट में लाया जाएगा, और पुनः ए से बी पॉइंट तक लेके जाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा और पुनः बी ए पॉइंट में पुनः लाया जाएगा, और फिर से इसे रिपीटेड मोड में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। बच्चों, ये प्रक्रिया 50 से 60 बार दोहराया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसको बार-बार रिपीटेड मोड में दोहराने से क्या होता है कि इसमें ये जो स्टील बार है, स्टील बार में इस मैग्नेट का गुण आ जाता है, और जब इस स्टील बार के निकट में कोई भी लोहे का बुरादा लाया जाता है, तो इसे क्या करेगा, ये स्टील बार उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार से ये स्टील बार क्या होता है, एक मैग्नेट बन जाता है। और बच्चों, ये सिंगल टच मेथड है, अर्थात सिंगल स्पर्श विधि है, ठीक है। घर्षण विधि भी 3 प्रकार का होता है, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, और एक तीसरा आता है डिवाइडेड डिवाइडेड टच मेथड, ठीक है। ये 3 विधियां हैं इसमें, यानी कि घर्षण विधि से मैग्नेट बनाने का 3 विधि है। पहला है सिंगल टच, दूसरा है डबल टच, और तीसरा है डिवाइडेड टच। इसको विभाजन स्पर्श विधि भी बोला जाता है, ठीक है, विभाजन स्पर्श विधि। हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल देखा बच्चों, ये सिंगल टच मेथड का था, अर्थात एकल स्पर्श विधि, ठीक है। इसको हिंदी में एकल स्पर्श विधि कहेंगे। आइए दूसरा देख लेते हैं, डबल टच मेथड क्या होता है, अर्थात द्विस्पर्श विधि क्या होता है। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो मैग्नेट 2 बार इसको टच कराया जाएगा। तो क्या प्रोसेस चलता है इसमें, देखिए, ये द्विस्पर्श विधि का एक डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या किया जाता है कि ये एक स्टील बार को लिया गया है, और इस स्टील बार को किसके ऊपर में रखा गया है, 2 मैग्नेट के ऊपर में रखा गया है। 2 छड़ चुंबक है ये दोनों, इन दोनों छड़ चुंबक के ऊपर में क्या किया गया है, इस स्टील बार को रखा गया है, और इस स्टील बार के बीच में क्या रखा गया है, एक लकड़ी का गुटका रखा गया है। और बच्चों, पुनः 2 और छड़ चुंबक लिया जाता है, और इन 2 छड़ चुंबक का पोलैरिटी जो होता है, इस गुटके के पास अलग-अलग रहता है। तो देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक एस पोल है और यहाँ पे एन पोल है, तो यानी कि दोनों की पोलैरिटी अलग-अलग है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है, द्विस्पर्श विधि में इस चुंबक को, मान लीजिए ये पॉइंट आप मान लेते हैं, 1 मिनट, आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, बी, और यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया बच्चों, और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ठीक है, 1 मिनट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो इस स्टील बार में क्या किया गया है कि इस जो मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है, मैग्नेट ये मान लीजिए पहला मैग्नेट है, और ये दूसरा मैग्नेट है। इस पहले मैग्नेट को क्या किया गया है, इस गुटके के पास यहाँ पे साउथ पोल है, और इसे इस पॉइंट में लाके रखा गया है, और इसे यानी कि बी पॉइंट से इसको ए पॉइंट में लाया जाएगा, और पुनः ए से बी। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, रिपीटेड मोड में चलता है, और दोनों ही साथ साथ होगा, यानी कि दोनों ही विधि साथ साथ होगा। ये पुनः बी पॉइंट में है, अभी बी से सी की ओर जाएगा, फिर सी से बी की ओर। तो ये विधि क्या होता है बच्चों, बार बार रिपीटेड मोड में चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको बिना उठाए, ठीक है, इसमें इस क्षण चुंबक को जिस प्रकार से इसमें क्या किया जा रहा था, बी पॉइंट में आते ही क्या कर रहे थे, इसको उठा दे रहे थे। इसको वैसा नहीं करना है, यानी कि
बी से ए से बी, इसको क्या करना है, इसको बिना उठाए रगड़ते रहना है। और यही प्रक्रिया क्या किया जाता है, 50 से 60 बार पुनः दोहराया जाने के बाद क्या होता है, ये जो क्षण चुंबक, ये जो आपका स्टील बार है, ये चुंबकित हो जाता है, या अर्थात ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैग्नेट बनने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विस्पर्श विधि। ठीक है, आइए अगला विधि हम लोग देख लेते हैं। अगला विधि है बच्चों डिवाइड टच मेथड। ठीक है, डिवाइड टच मेथड में क्या होता है कि दो क्षण चुंबक को उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग द्विस्पर्श विधि का के द्वारा हम लोगों ने मैग्नेट तैयार किया, वैसा ही ये प्रोसेस चलता है। लेकिन इसमें जो बीच में आपका लकड़ी का गुटका था, वो क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें लकड़ी के गुटके को नहीं रखा गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जिसको हमको मैग्नेट बनाना होता है, उसको बीच में रखा गया है, दो क्षण चुंबक के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो इस स्टील बार के सेम उसी प्रोसेस के द्वारा इसमें और दूसरा दो और क्या किया गया है, दो और छड़ चुंबक लिया गया है। ठीक है, दो और छड़ चुंबक लिया गया है। और इसमें क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंस है कि इसमें, उसमें हम लोग पहला वाला में हम लोगों ने देखा, यानी कि द्विस्पर्श विधि में देखा कि इसको हम लोग उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं ला रहे थे, यानी कि ए से पॉइंट बी, बी से पॉइंट ए, ये वाला प्रोसेस बिना उठाए कर रहे थे। लेकिन इस विधि में क्या होता है बच्चों, ये जो है, मान लीजिए आप, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये जो क्षण चुंबक है, इस पॉइंट बी से क्या किया जाएगा, इसको ए की ओर लाया जाएगा। ठीक है, और इसको उठा लिया जाएगा। ठीक है, उठा करके फिर पुनः बी पॉइंट में लाया जाएगा, फिर बी से ए, फिर उठा करके बी पॉइंट पे लाएंगे, फिर ए। ये प्रोसेस चलता है बच्चों। उसी तरह से इसमें भी बी पॉइंट से सी पॉइंट की ओर लाएंगे और पुनः इसको उठा लेंगे और फिर पुनः बी पॉइंट पे लाएंगे और इस तरह से सी पॉइंट पे। यानी कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि बी से सी लाएंगे, फिर इसको उठा करके बी पॉइंट में लाएंगे, और ये प्रक्रिया बार बार रिपीटेड मोड में लगभग इतनी बार दोहराया जाता है। और इससे क्या होता है, ये जो स्टील बार है, इस बार में मैग्नेट का गुण आ जाता है और ये स्टील बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, अर्थात ये एक मैग्नेट बन जाता है। और जैसे ही आप इसके निकट कोई भी, आप इसको क्षण चुंबक, यानी कि जब ये मैग्नेट बन जाता है, ये इस्पात के टुकड़े में अगर आप कोई भी मैग्नेट, इस मैग्नेट बनने के बाद इसके निकट में अगर आप कोई भी धातु लेके आओगे, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक मैग्नेट की तरह बन जाता है। अगला हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल मेथड से हम लोग कैसे विद्युत चुंबक बना सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, देखिए ये एक सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन है। इस सॉफ्ट आयरन में क्या किया गया है, ये कॉइल लपेट दिया गया है। ठीक है, इस कॉइल में क्या किया जाता है, यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने डीसी सप्लाई दे रखा है। जैसे ही इसमें डीसी सप्लाई देंगे बच्चों, इससे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ, यानी कि इस कॉइल में जैसे ही धारा प्रवाह होगा, इसमें एक ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ की वजह से इसके चारों तरफ क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि एक फील्ड लाइन बन जाएगा। और इस फील्ड लाइन की वजह से क्या होता है, इसमें आकर्षण विकर्षण का गुण आ जाता है और ये एक तरह का मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है इस विधि में बच्चों, इस विधि में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इस विधि में मैग्नेट बनाने के लिए हमें सप्लाई की जरूरत होती है, यानी कि कॉइल लपेटा जाता है, किसके ऊपर में, इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर में कॉइल लपेटा जाता है, और उस कॉइल के ऊपर में क्या किया जाता है, इसमें सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट आयरन के टुकड़े में कॉइल लपेटा जाता है और इस तरह से ये एक तैयार किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, और इसके ऊपर में सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही सप्लाई देते हैं तो ये क्या होता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाता है, यानी कि चुंबक जब बन जाएगा तो उसके चारों तरफ फील्ड लाइन डेवलप हो जाएगा, और इससे एक तरह का ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, और इससे जो हम लोग मैग्नेट तैयार करते हैं बच्चों, ये दो तरह का होता है, एक अस्थाई चुंबक बनता है और दूसरा क्या होता है, अस्थाई चुंबक बनता है। ये दो तरह का इसमें मैग्नेट बनेगा।
ठीक है? स्थायी और एक अस्थायी, 2 तरह का हम लोग इस तरह से मैग्नेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और इसका क्या बेनिफिट है बच्चों, इसका हम लोग सर्वाधिक उपयोग करते हैं क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये डिपेंड करता है आप सप्लाई जितना तेज दोगे। अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सप्लाई घटा दोगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा बल्कि वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये हम लोग सबसे अधिक उपयोग करते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं, तीसरा विधि क्या है? बाय इंडक्शन मेथड, अर्थात प्रेरण विधि द्वारा मैग्नेट बनाने का क्या प्रोसेस है? आइए चलिए इसको देखते हैं। जब लोहे की जब कोई लोह वस्तु किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट लाई जाती है तो उसमें विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, वस्तु चुंबक के समान ध्रुव प्राप्त करता है। तो इस विधि में क्या होता है बच्चों, ये देखिए इस विधि में क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये एक कॉइल है, इस तरह से सेम प्रोसेस होता है बच्चों। ये इस तरह से ये सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है और इस टुकड़े में क्या किया गया है, इस तरह से कॉइल लपेट दिया गया है। और कॉइल लपेटने के बाद इस कॉइल में क्या किया जाता है, धारा प्रवाह किया जाता है, ठीक है? दो प्लस और माइनस धारा का प्रवाह किया जाता है। इसमें अगर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसमें सप्लाई देने के बाद इसके चारों तरफ यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा बच्चों, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। देखिए इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा चारों तरफ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। यानी कि ये एक तरह का क्या हो जाएगा, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा या इस तरह से एक चुंबक बनेगा यानी कि विद्युत चुंबक बनेगा। और जब इस चुंबक के निकट में क्या किया जाएगा, अगर एक लोहे के धातु को लाया जाएगा, मान लीजिए ये आयरन का पीस है, तो इस आयरन के टुकड़े में क्या होगा, विद्युत धारा का यानी कि ये टुकड़ा भी क्या हो जाएगा, इसके प्रवाह यानी कि इसके प्रभाव की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रभाव की वजह से इसके अंदर भी क्या होगा, एक चुंबक का गुण आ जाएगा। यानी कि पहले तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। इस प्रकार से ये मैग्नेट बनता है, ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से जो मैग्नेट तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन विधि। इंडक्शन अर्थात प्रेरण का विधि का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है कि किसी एक के प्रभाव की वजह से दूसरे में मैग्नेट बन जाना, ठीक है? एक की वजह से दूसरा मैग्नेट बन जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई भी तरह का कांटेक्ट नहीं होता है, एक दूसरे से ये सेपरेट होते हैं, लेकिन फिर भी इस मेटल पीस में इसकी वजह से क्या होता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है और इस प्रकार से जो चुंबक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रेरण विधि से चुंबक प्रेरण विधि से चुंबक बनाने का प्रक्रिया है ना, ठीक है? जो प्रेरण विधि से ये हमारा चुंबक बनता है, ठीक है? तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोगों ने 3 मेथड देखा, पहला हम लोगों ने देखा घर्षण विधि से, दूसरा देखा हम लोगों ने विद्युत विधि द्वारा चुंबक बनाने का प्रक्रिया और हम लोगों ने तीसरा देखा प्रेरण विधि से चुंबक बनाने की प्रक्रिया। तो तीनों ही विधि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर कराया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।